अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत सारी रेसिपीज़ बनने वाली हैं और बहुत सारी बातें होने वाली हैं। और इंशाअल्लाह थोड़ा चेंज इसलिए है, आज मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है। आज हज का एक बहुत बड़ा दिन है और जुमे का दिन भी है। तो पहले तो जुमा मुबारक, और इसके साथ हज की जो मुबारकबाद है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम दुनिया में जो लोग रह रहे हैं उन सब को मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत हज मुबारक हो। और इस हज के मौके पर एक छोटा सा पैगाम है जो मैं देना चाहूँगा कि हमें जो चीज़ें सिखाई गई हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे दीनदारों ने, सबों ने जो चीज़ें सिखाई है वो ये है कि जो मैं हज का खुतबा भी आज सुन रहा था तो उसके अंदर भी ये बताया गया कि आपस में इत्तेहाद पैदा करें और मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी रंजिशें भुलाकर और इस दुनिया में आगे बढ़ें। बदला लेना बेसिकली इंसान का काम नहीं है, बदला जो है वो अल्लाह ताला लेता है। और अगर किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, आपका दिल दुखाया या आपका कोई नुकसान कर दिया है, तो उसके लिए आप उसको गालियां देना या उसके लिए बुरा भला बोलना ये आपका काम नहीं है। ये जो है इस चीज़ को अल्लाह पर छोड़ दें, और यही हमारे इस्लाम में हमें सिखाया गया है। इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। तो बड़े बड़े हादसात हमारे पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुए, लेकिन उन्होंने माफ़ कर दिया। और वो माफ़ी इसलिए कि हमें सिखाया गया कि माफ़ कर दो, इसमें तुम्हारी बड़ाई है। तो छोटा हो या बड़ा हो, ये मैं सारे जो आजकल सिचुएशन हमारे मुल्क में चल रही है उसके मुकाबले में जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, तो ये मकसद मेरा ये था। और दूसरा ये कि आपस में इत्तेहाद पैदा करें। अगर कोई रंजिश है आपस में आपकी, रिश्तेदारों में, दोस्तों में और पॉलिटिशियन में, इस आपस में, तो छोड़ें, माफ़ करें, आगे बढ़ें। इसलिए कि ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और जिसने गलत किया है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी है, इस दुनिया में या आखिरत में। इसको समझ लें, ये मैं क्या कह रहा हूँ। और इसके बाद अपनी फैमिली में अगर कोई नाराज़गी है, तो आप छोटे हैं या बड़े हैं, आप पहल कर लेंगे तो देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना चैन, आराम और सुकून आपको मिलता है। बस इस छोटी सी बात के साथ हम चलते हैं अपने कुकिंग की तरफ। और आज हमारे कुछ मेहमान भी आने वाले हैं तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। चलिए, और आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कोरमा तैयार कर रहा हूँ, और वो है शान मसाले के साथ। शान मसाला हमारे बेहतरीन मसालों में से एक मसाला है, और दुनिया की जो प्राइम क्वालिटी का मसाला है, प्रीमियम क्वालिटी इसको कहते हैं। और ये इसलिए है कि ये पूरी दुनिया से सिलेक्टेड मसाले जो है वो लेकर और उससे जो है ये हमारी रेसिपी मसाले तैयार करते हैं, शान वाले, और ये हम तक पहुंचता है। इसकी पैकिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें जो है पैकिंग के अंदर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सही खुशबू यानी कि अरोमा और सही लज्जत और सही कलर जो है आप तक पहुंच सके। आज हम कोरमा बना रहे हैं तो कोरमे का कलर और इसकी खुशबू तो आप तक नहीं आ सकती, लेकिन कलर आप देखकर समझ जाएंगे कि इंशाल्लाह ये कोरमे का कलर किस तरह का तैयार हुआ है। यहाँ पर मैंने गोश्त को जो है ना थोड़ा बॉईल करके रखा हुआ है, और इसके साथ जब बॉईल किया है इसलिए कि हम बॉईल कर लेते हैं ताकि हमारे जो है आसान हो जाए काम और जल्दी हम पका लें। इसे टाइम कम होता है, लिमिटेड टाइम के अंदर हमें इसको बनाना होता है, तो ये मकसद होता है। ठीक है, प्याज इधर ब्राउन हो रही है हमारे पास, और इसमें हम शान मसाले का पैकेट इस्तेमाल करेंगे। अभी एक ऐड भी चल रहा है शान का, जो ज़बरदस्त ऐड है, इसलिए कि उसमें कहा गया है कि सब मिलकर एक दूसरे के साथ जो है आप काम करें। यानी कि खाना पकाना किसी एक आदमी की ज़िम्मेदारी नहीं है, सबकी है। कुछ हेल्प करवा दें, मर्द हों या ख़वातीन, सब मिलकर इसको अगर डिवाइड करते हैं तो एक पर बोझ नहीं पड़ेगा। सब मिलकर इस चीज़ को करें, कोई इसमें कबाहत वाली बात नहीं है। ठीक है, और हमें भी ये सिखाया गया है, इस्लाम के अंदर भी सिखाया गया है कि मिलजुल कर काम करें, और ये चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। और साथ में प्यार मोहब्बत उसमें ज़्यादा बढ़ती है, लज्जत भी बढ़ती है। ठीक है, खानों में लज्जत भी जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारे
चीज़ें अगर हम सही तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी में हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। 2 मैंने दरमियानी प्याज लिए हैं 1 किलो गोश्त के लिए, ठीक है। और 1 पैकेट शान मसाला लिया है, 1 कप दही लिया है और तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तरीकाकार ये होगा कि जब प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी ना तो इसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद गोश्त हम इंटर कर देंगे इसमें और उसके बाद शान मसाले का 1 पैकेट डाल देंगे और अदरक लहसुन के साथ इसको पकाएंगे। फिर उसके बाद दही भी शामिल कर देंगे। और प्याज जो है ना, कभी भी ब्राउन करने के बाद आपने मशीन में चूरा नहीं करना। प्याज को हमेशा, अगर आप चाहते हैं देगी कोरमा जो बनता है उस तरह का हमारे घर पर भी बने, तो आपने हाथ से चूरा करना है प्याज को, ठीक है। जब आप हाथ से चूरा करेंगे तो वो प्याज दानेदार होगी और आपके कोरमे में जो है ना, इसको बाद में, बीच में, एंड में नहीं बल्कि बीच में हम इसको शामिल करेंगे और उससे हमारा कोरमा, मैं आपको दिखाऊंगा भी जब बनने के बाद, दानेदार कोरमा जिसको हम कहते हैं कि देगी कोरमा, वो जो है तैयार होगा, ठीक है। इसको क्या करें, ब्राउन होने के बाद इसे निकाल लें टिश्यू पर, ठीक है। और इसका क्या होगा कि ऑयल ड्रेन हो जाएगा और सारा प्याज जो है वो खुश हो जाएगी, ठीक है। पहले मैंने इसको ढक्कन लगाकर बनाया। प्याज का मैंने हमेशा कहा है कि ढक्कन लगाकर शुरू में बनाएं ताकि आपके प्याज का कलर जो है ना वो एक जैसा मिले आपको, ठीक है। तो एक जैसा कलर देने के लिए ढक्कन लगाकर बनाएं ताकि स्टीम पैदा हो, प्याज सारी एक जैसे तरीके से गल जाए और उसके बाद फिर आप इसमें जो है इसे आप तैयार करेंगे। और मैंने तरीकाकार आपको बता दिया है। और ये है हमारे पास कोरमा मसाला, ठीक है। तो मटन कोरमा मसाला है, तो मटन कोरमा जो है आज हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए। और 1 किलो में 1 पैकेट काफ़ी होता है। और इसकी जो पैकिंग है ना, वो मैंने आपको बताया था कि पैकिंग बहुत ज़रूरी होती है, इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर ये पैकिंग सही नहीं होगी, जिसको हम फिल्म कोटेड पैकिंग कहते हैं, तो आपके पास खाना जो है ना वो, उसके अंदर वो रिवायती जो देसी लज्जत है वो आपको नहीं मिलती। तो इसमें होने की वजह से इसकी ताजगी बरकरार रहती है, इसका कलर बरकरार रहता है और इसका टेस्ट बरकरार रहता है, ठीक है। और आप तक वही खाना पहुंचता है जो आप बनाते हैं और वही टेस्ट मिलता है जो आप चाहते हैं, ठीक है जी। और आजकल वैसे ही महंगाई का दौर है, गोश्त भी महंगा है, तो कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कोई ऐसा मसाला जो आपको पता नहीं है उसके बारे में और आप उसको इस्तेमाल कर लें और पता चला कि आपकी इतनी मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई और पैसों का भी नुकसान हो गया, ठीक है जी। तो इसमें आराम से आप खाना बनाएं और सिलेक्टेड चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपको अच्छा टेस्ट भी मिलेगा, आपको अच्छा खुशबू भी मिलेगी, हर चीज़ आपको जो है ज़बरदस्त मिलेगी। और अभी हम इसको मटन में बना रहे हैं, आप बीफ में बना सकते हैं, आप चिकन में बना सकते हैं, हर तरह के मीट के अंदर इसको तैयार कर। दुम्बे का गोश्त भी होता है बहुत सारे लोगों के पास, उसमें भी तैयार कर सकते हैं। ऊँट के गोश्त में भी लोग बनाते हैं कोरमा, तो बहुत ही आला बनता है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है रेसिपी हमारी जो है तैयार हो रही है और उस दौरान कुछ हज से रिलेटेड बातें जो हैं वो कर लें। आज बहुत बड़ा दिन है, हमें भी थोड़े बहुत मालूमात हैं, बहुत सारे और लोगों को मालूमात हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हज की अफादियत के बारे में, उसके जो अरकान होते हैं उसके बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में हम चाहते हैं कि कुछ मालूमात मेरे लिए भी हों और आप सबके लिए भी हों। तो हमारे पास मुफ्ती नूर अपना रहमानी जो है मौजूद हैं और उनसे स्काइप पर हम बात करने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और बेतहाशा बारिश की वजह से आप रास्ते में जो है होने के बावजूद आपने स्काइप पर हमें ज्वाइन किया, इस बात का मेरी तरफ से भी हमारे तमाम देखने वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ चीज़ें जो हैं बहुत सारे लोगों को मालूमात हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है,
तो मैं चाहूँगा कि हज के अफादियत के बारे में कुछ हम बात कर लें, तो प्लीज़ आप मुफ्ती साहब अगर कुछ बताएं। जी। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, वअतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए मुकम्मल करो। वाह, सुभान हज अल्लाह। की फजीलत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में चलते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस में बयान करते हैं। तो जी। क्या फरमाते हैं? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सामने मौजूद हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स हज पर जाता है, अल्लाह उसे हरम की 700 नेकियां अता फरमाते हैं। सुभान तो अल्लाह। सहाबा पूछते हैं, या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हरम की 700 नेकियां क्या होती हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक नेकी जो हरम की है वो 1,00,000 के बराबर है। तो जो शख्स हाजी हरम में जाता है, हज करने के लिए जाता है, अल्लाह उसे 7 करोड़ नेकियां अता फरमाते हैं। वाह, यानी सुभान हर अल्लाह। कदम पे अल्लाह ताला उसको 7 करोड़ नेकियां अता फरमा रहे होते हैं। और आज का दिन जिस तरह मेरे बहुत ही मोहतरम और बहुत ही प्यारे हमारे भाई बता रहे थे, गुलजार भाई, जी। कि हज के हवाले से जी। याद रखें आज यौम अरफा है। जी। और अभी इस वक्त है ना, मैं और गुलजार भाई ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त अरफात के मैदान में सारे हाजी जमा है। शाम मुझे। इस वक्त वो सब को पुकार रहे हैं और हदीस में आता है कि परवरदिगार आलम इस वक्त बंदों पे फख्र फरमाते हैं और सुभान अल्लाह। फरिश्तों से कहते हैं, देखो मेरे बंदे मेरी मोहब्बत में अपने घर बार छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, अपना वतन छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मेरी मोहब्बत में यहाँ आए। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सबको बख्श दिया। सुभान और अल्लाह। आज के दिन जो ये मांगेंगे, मैं खालिक मालिक राजिक इनको अता करूंगा। इनकी जबान पर बाद में आएगा, मैं खालिक और राजिक उनको पहले अता कर वाह, दूंगा। और सुभान अल्लाह। हदीस सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करता है, उसको ये फजीलत दी जाएगी कि वो 400 आदमियों को जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, उनकी शफात करेगा और उसकी शफात से अल्लाह, उसकी सिफारिश से अल्लाह ताला उन बंदों को जहन्नुम से निकालकर जन्नत में डाल देंगे। सुभान अल्लाह। और जो शख्स अल्लाह तो आपको पता ही है कराची में इस वक्त बहुत ही शदीद किस्म की बारिश हो रही है और मुफ्ती साहब रास्ते में इन्होंने हमसे रब्ता किया और दोबारा आ गए हैं माशाल्लाह। तो जी। में गुलजार भाई, जी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो शख्स इस्तात रखता है, उसके पास दौलत भी है, माल भी है, अच्छा वो हज नहीं कर रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स ताकत रखता है, माल भी है और हज नहीं करता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा शख्स कि जिसके पास ताकत भी हो, यानी कि सेहतमंद भी हो और उसके को अल्लाह ने माल भी दिया हो, अगर वो 5 साल तक, देखिए 5 साल तक वो हज नहीं करता, तो अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर देते हैं, ओह, अल्लाह उसको अपनी रहमत से महरूम कर देते हैं। सही। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह आप बड़े अच्छे और नफीस इंसान हैं थैंक यू। और आप अच्छा प्रोग्राम दिया और आपके तवज्जुह से आज ये पैगाम अगर जाता है कि हमें अल्लाह के लिए उम्रा करना है, अल्लाह के लिए हज करना है, अल्लाह के लिए सारे काम करने हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे अंदर बेहतरी आ सकती है। और आपने एक पैगाम दिया कि ये पैगाम क्या देता है, याद रखिएगा, जी। हज पैगाम ये देता है कि अल्लाह के यहाँ सब बराबर हैं, सही। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना ना कोई कोई बंदा। बंदा, ना जी। कोई बंदा नवाज, वाह, लिबास सुभान भी अल्लाह। एक है, कलमा भी एक है, जगह भी एक है, खालिक और मालिक भी एक है। और सुभान। पुकार रहे हैं कि मालिक अगर तू नाराज हो गया तो फिर कोई राजी करने वाला नहीं, अगर बेशक। तू रोक दे तो अदा करने वाला नहीं, अगर सही। तू बीमार कर दे शिफा देने वाला कोई नहीं, सही। अगर तू गरीब कर दे तो नवाजने वाला कोई नहीं। कह सही। अल्लाह तू हम सबसे राजी हो। सही। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि बहुत सारी बातें हमारे यहाँ लोग कर रहे होते हैं, लेकिन सही गाइडलाइन तो मुफ्ती साहब आप ही दे सकते हैं। क्या आया कि अगर हज को समझना है उससे पहले उम्रा कर लिया जाए या
अगर किसी कुछ लोगों का दिल में ख्याल होता है कि नहीं हम डायरेक्ट अपना हज ही करें, ठीक है, इस तरह के लोगों में वो है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं पहले उम्रा कर लें ताकि आपको पता चल जाए, या फिर कोई गाइडलाइन ऐसी है जहां पर ये बताया जा सके कि हज के जो अरकान होते हैं उसको किस तरह से अदा किया जाए, ये ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी सवाल था और इस सवाल की ज़रूरत ही अल्लाह आपको जिसका जज़ाए खैर अता फरमाए आमीन गुलज़ार आमीन भाई। आमीन। ठीक है, अब आपने बात की ना उम्रे की, जी तो ज़रा मैं नबी इस्लाम की बात पूछूँ कि या रसूलल्लाह जो उम्रा करता है और बिलखुसूस रमज़ान में करता है, जी उसकी फ़ज़ीलत क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं गुलज़ार भाई बड़ी बड़ी कीमती बात है जी, कि जो शख़्स रमज़ान में उम्रा करता है तो ऐसा है कि उसने मुझ मोहम्मद के साथ उम्रा किया है। वाह सुभान सुभान अल्लाह! अल्लाह सुभान अल्लाह ये सुभान की फ़ज़ीलत है। कि हम सुभान। जैसे गुनहगार लोग अल्लाह के जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा करें, तो जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, जी लेकिन क्राउड बहुत होता है। जी इस वक़्त भी कोविड में से 10 लाख लोग हैं, जी तो आप ना तो करीब जाके देख सकते हैं। जी, अगर आप उम्रा कर लें तो आपको तमाम चीज़ें मालूम होती हैं ठीक कि है। हमें किस प्रॉपर तरीके से हज को अदा करना है। तो जी बेहतर ये कि इंसान को उम्रा और हज से पहले उम्रा करना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा, जी, मेरे नबी ने फरमाया कि जो उम्रे पे उम्रा करता है, अल्लाह ताला उसको मोहताजी से बचा लेते हैं। ठीक, अल्लाह उसको गुर्बत से बचा लेते हैं, ठीक, अल्लाह उसको फाके से बचा लेते हैं और अल्लाह ठीक, उसको ताला उसको बेइंतहा माल अता फरमाते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और भी है, कुछ लोग बड़े फ़ख्रिया बताते हैं कि हमने 10 दफ़ा हज किया है या 5 दफ़ा हज किया है, बहुत अच्छी बात है, सवाब का काम है। लेकिन क्या आया कि एक हज करने का सवाब या ज़्यादा हज करने का सवाब में फ़र्क है? और दूसरा ये सवाल है कि अगर जैसे कि एक हज हमने कर लिया, अगर हमारी हैसियत है तो हम किसी और को अगर हज करवाते हैं क्या बराबर होगा या इससे अलग होगा कुछ? जी बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए इस ज़हन में रखिएगा कि नमाज़ हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, ये हमें करना अल्लाह के लिए। जी बहुत सारे लोग, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बहुत जी वैलिड है, जी, कि लोग फ़ख्रिया कहते हैं। हाँ फ़ख्रिया कहते हैं। बल्कि जी जी मैं भाई जानते हो मुझे? जी मैंने 9 हज किए हैं। जी जी ओ भाई जानते हो? मैंने जी 10 हज किए हैं। जी ओ भाई आप जानते हो मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता हूँ मस्जिद में सबसे। ओ भाई जी आप पढ़ते हैं तो आप मतलब आपने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया। जी कमाल अल्लाह ने आप पर किया कि अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा था कि जी वो आपको अपने घर में बुलाए जी और आपने गुरूर, तकब्बुर और अना परस्ती के अंदर अपनी सारी नेकियां बर्बाद कर दी। जी देखिए मैं आपसे जो बात कर रहा था गुलजार भाई, मैं बार-बार जी कह रहा था कि जो शख्स अल्लाह के लिए करे, जी जब बंदा हज पे जा रहा होता है ना, तो जी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम पर हज फर्ज किया लेकिन तुम्हें करना है मेरे लिए। हाँ, अगर जब आप उसके लिए ना करें तो आप 100 हज भी कर लें तो बेकार है। जी, नियत बिल्कुल, में फतूर होगा तो अल्लाह ताला ऐसी बिल्कुल। नियतों को कबूल नहीं नियतों पे फरमाता। हाँ, और आप दारोमदार हैं, और बिल्कुल। बड़े अच्छी बात की गुज़ार भाई, आपने मुझे खुशी हुई कि जी, जिसने 2 या 3 हज कर लिए, जी, अगर उसको अल्लाह ने माल दिया, वो खुद भी करे, हम हाँ, इनकार नहीं करते। अगर जी, वो किसी गरीब को हाँ, और किसी ऐसे शख्स को जिसके दिल में ख्वाहिश है, जी, कहीं वो ख्वाहिश लेके ना मर गया और जी, उसको पैसे देके करवा देता, तो मैं जी, समझता हूँ ये कई हजों से बड़ा हज होगा और मैं समझता हूँ उस बंदे के लिए हज अकबर यही होगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है सर, वो ये कि इसमें कोई नसीब का अमल दखल है कि अक्सर लोग कहते हैं कि बुलावा आ गया तो हम वहाँ चले गए, या बुलावा आएगा या नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब में रहते हुए, मैं जानता हूँ उन लोगों को, 7-7 साल 5-5 साल सऊदी अरब में रहते हुए भी उनको हज नसीब नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये नसीब में है या इंसान के अंदर भी कोई इरादा होगा, वो दोनों चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनेगी? जी सुभान अल्लाह! बहुत अच्छा सवाल। मैं फिर मुझे बड़ी खुशी होती है जब जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, जी सवाल आप बड़ा अच्छा उठाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। गुलज़ार भाई वो इरादा बनता है और जी, इरादा पुख्ता हो जाए वो तसव्वुर बन जाता है। अच्छा, जिसका तसव्वुर कमाल हो जाए वो अंदर से बाकमाल हो जाता है। वाह! मेरी नियत ही नहीं कि मुझे मैं उम्रे पे जाऊँ, मेरी अच्छा, नियत ही नहीं हाँ, कि मैं हज करने जाऊँ। बिल्कुल, मैं तो कमाने की मशीन एटीएम बन चुका हूँ। जी, मैं बिल्कुल, हूँ और मेरे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे पैसा, जी, के लिए, वो मरते भी अल्लाह के लिए, तो अल्लाह बार-बार में अपने दरबार में बुलाता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी कि ये नसीब भी है और साथ में आपका इरादा भी है, दोनों चीज़ें मिलकर जो है एक मुकम्मल चीज़ बन जाती है, ठीक है? ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल ऐसे, जी, जी, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों का एक
यानी कि समझ लें कि एक अलग अलग तसव्वुरात हैं ना इसके अंदर, चीज़ों के अंदर, कि इतनी नेकियां मिलेंगी तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, नमाज में इतनी 70 नेकियां, 100 नेकियां, उसको हम तसव्वुर करके चीज़ों को करते हैं, ठीक है। क्या ये दुरुस्त है, या इंसान सिर्फ अल्लाह के लिए ही सिर्फ करे और वो ये ना सोचे कि इसका बदला भी मुझे मिलने वाला है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मौलाना सैयदना अली हैदर कर्रार से किसी ने जी पूछा कि आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप ज़कात देते हैं, इसलिए करते हैं? आपने फरमाया मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे जहन्नुम का खौफ है, यही और मैं ना मैं सवाल, इसलिए ये असल सवाल यही था मेरा। जी 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 जी, बिल्कुल बल्कि मैं तो अपने खालिक के बारगाह में झुकता इसलिए हूँ कि वो इस लायक है। हाँ वो शिफा देने वाला, वो जिंदगी देने वाला, वो आंखों की रोशनी देने वाला, वो कान की समात देने वाला, वो जबान देने के बाद बोलने की ताकत देने वाला, वो जहन देने के बाद सोचने की सलाहियत देने वाला, वाह। उसकी बारगाह में क्यों ना झुके, क्यों ना जी उसे पुकारे? है देने वाले जात उसी की। जी, बिल्कुल 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 सही बात है। अल्लाह ताला की ज़ाहिर बात है, वो अगर सिर्फ लालच में कोई चीज़ कर रहा है, इसलिए कि मैंने कुछ लोगों से ये चीज़ें सुनी हैं कि वो उस तरह से बात करते हैं कि वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई लालच हो तो उसके ऊपर वो कर रहे हैं ना। तो लेकिन अगर सर बेलौस ज़ाहिर बात है, इंसान तो अल्लाह का सिर्फ यही एहसान है कि उसने हमें पैदा कर दिया मुसलमान, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इससे बड़ा एहसान ही कोई नहीं हो सकता। तो हमें तो हाँ जी, आप सॉरी रेसिपी बनाते हैं, जी जो रमजान शरीफ के अंदर आप देखते थे माशाल्लाह, जी आप बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। जी अब मैं जी मिसाल देता हूँ आप ही की स्किल की। जी अब जी एक शख्स आपकी कॉपी करे और कॉपी करने के बाद दिल से ना करे, जी तो वो उठाए, बना ले। हाँ आप माशाल्लाह इतने अरसे से आपको तजुर्बा है, जी उसके हाथ के जायके का, और जो एक दिल से बनाए जी और बड़ी लगन से हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से बनाए, जी दोनों के हाथ में जायका होगा या नहीं होगा, खाने में लज़्ज़त होगी नहीं होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल दिल ऐसे से ही। बनाएगा उसमें कुछ और होगी, हाँ और जो खाना पूरी होगा ना, हाँ उसके हाथ की हाँ, वो कुछ और होगी। कितने कितने अच्छे भी मसाले डाल ले, कितना अच्छा भी सामान इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो लज्जत नहीं आएगी। ये मैं अक्सर कहता हूँ, अपने जहाँ पर भी मैं टीचिंग करता हूँ, किसी को सिखाता हूँ, तो मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि इसको दिल से, मोहब्बत से अगर आप कोई काम करते हैं, उसमें आप मुनासिब चीज़ें भी डाल देते हैं तो वो खाना बहुत मज़ेदार बनता है। जी सर नमाज भी इसी तरह कबूल होती है सर, जब दिल से नमाज पढ़ते हैं। जी दिखावे की नमाज कबूल होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सर झुकाते हैं, और जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो झुकाते हैं तो दिल भी झुका देते हैं, जी और जब जी दिल झुक जाता है तो फिर वो अल्लाह के घर बन जाता है, वो अल्लाह के नूर का मरकज बन जाता है। जी। मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल जिसके ऊपर थोड़ा मैं चाहूँगा डिटेल में बताइए। आजकल के जो हालात हमारे पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, सियासी हालात हैं, एक दूसरे को बुला भला बोलना, गालियां देना, बदला लेने वाली बातें करना, ये सब चीज़ें अल्लाह का काम है या ये इंसान करने शुरू कर दे ये काम? और ये जो लोगों के अलग अलग नाम रखना, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से पुकारना जो सही है, या आप खुद बता दें इस बारे में ज़रा। मुझे तो सही नहीं लग रहा, इसलिए कि ये सारी चीज़ें अल्लाह का काम है। अगर मुझे किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो मैं अल्लाह पे छोड़ दूंगा ना। लेकिन ये इस तरह से जो हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा ही कुछ इंसान नेगेटिव उस पर जा रहा है, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा कुछ अगर आप कह दें। ये सवाल मैं कुरान से पूछता हूँ, तो जी कुरान कहता है तत्तबी खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा। जी तुम शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जी क्या करता है? इन यअमुरुकुम बिस्सू, वो तुम्हें जी नेगेटिविटी का हुक्म देता है। जी जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, जी। नेगेटिविटी की बात करते हैं, दरअसल वो शैतान के आलाकार हैं, अच्छा, जो मुआफ ठीक कर देते हैं। हर ठीक। एक के बारे में अच्छा सोचते हैं, जी अच्छा बोलते हैं, जी अच्छा करते हैं, जी लोगों को अपनी जात से नफा देते हैं, जी मोहब्बत बांटते हैं, जी। खुलूस बांटते हैं, रख हम्म। रखाव करते हैं, जी अता करते हैं। ये सारी सिफात वो जो मेरे नबी मुस्तफा जान रहमत की है। जी। और सुभान। याद रखिए, शैतान की सिफात है हसद करना, जी जलन करना, जी अदावत रखना, जी नफरत करना, जी जलील करना, जी तकब्बुर करना, एक जी दूसरे के बारे में बुराई करना। अगर जी फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या किसी भी एप्लीकेशन पर अगर जी मैं ये काम कर रहा हूँ, जी तो इसका मतलब मुझे ये देखना है आज के दिन, यौम अरफा के दिन, हज के दिन, गुलजार भाई, जी मैं हूँ किस जमात में, जी मैं हूँ किस पार्टी में, मैं जी अल्लाह की जमात में हूँ या जी। शैतान की जमात में हूँ। और वाकई। अगर मैं शैतान की, जी मैं हर एक को बुरा भला कहता हूँ, हर एक सही। को बुरा समझता हूँ, जी तो जन्नत का इख्तियार मेरे हाथ में, मैं किसी को जन्नत नहीं है, दूंगा? सही बात है, मैं बिल्कुल। दोज़ख का
मेरे हाथ में, मैं किसी को दोज़ख दूँगा? मुझे जी, तो अपना बिल्कुल। नहीं पता कि मैं जन्नत में जाऊँगा या दोज़ख सही में बात। जाऊँगा। मैं तो बिल्कुल, अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ और हर बिल्कुल। बंदे को अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। खुदा का वास्ता इस हुँ, पूरी कौम से मैं एक हाथ जोड़ के एक अपील करता हूँ, बिल्कुल। आप बाँटने वाले नहीं हैं, आप जन्नत देने वाले हैं। जी, बिल्कुल आप ऐसे अपने हाथ करें कि जन्नत जन्नत इस कहे कि परवरदिगार इस बंदे को मेरे पास भेज और जी, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम से बचाए और आमीन। एक-दूसरे की ग़ीबतें, जी, तज़कीर, तज़लील, तहक़ीर और जी, एक-दूसरे की इज़्ज़त उछालने से हम सबको महफ़ूज़ रखे। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। छोटा-सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत कारामद बातें जो मेरे जहन में सवालात थे वो मैंने मुफ्ती साहब से पूछे और हम कोशिश करेंगे कि आखिर में पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं और लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी है, फाइनेंशियली भी परेशानी है और इसके साथ साथ मईशत का भी बुरा हाल हुआ है। हर चीज़ जो है ना वो डिफरेंट होती जा रही है। कैसे सरवाइव करना है ये किसी को भी नहीं मालूम, ना मुझे मालूम है ना किसी और को मालूम है। आगे चलकर क्या हालात होने वाले हैं ये अल्लाह रहम करे हम सब पर। और हम चाहेंगे कि आखिर में अगर मुफ्ती साहब से बात हो जाती है तो एक दुआ करवाएं ताकि मैं भी अपनी गलतियों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकूं और आप लोग भी घर पर जो बैठे देख रहे हैं मुझे वो भी इस दुआ में शरीक हों, ताकि पता नहीं किसकी दुआ, हाँ, कि पता नहीं किसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। ठीक है, बस ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास अदरक लहसुन, पहले हमने प्याज को फ्राई किया और ये देख लें प्याज मैंने यहाँ ब्राउन करके निकाल ली थी। ठीक, और इसको हमने टिश्यू पर रखा ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए और उसके बाद उसी ऑयल में जिसमें प्याज फ्राई किया था गोश्त हमने शामिल कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, दही डाल दिया इसमें। ठीक है, और ये हमने, ये आप देख सकते हैं, इसको हमने भून लिया। ठीक है, अब बारी है मसाले की। जैसे कि मैंने आपको कहा शान मसाला प्रीमियम क्वालिटी का मसाला है और दूसरा ये कि ये आपको पूरी दुनिया से सिलेक्टेड मसाले तलाश करके और उससे जो है ये रेसिपी मसाले आप लोगों के लिए तैयार करता है ताकि आपको अच्छी क्वालिटी देसी जो खाने हम खाते हैं उसका सही फ्लेवर और वही कलर आपको मिल सके। तो इसमें हमने फिल्म कोटेड ये जो पैक है इसको रखा जाता है ताकि इसकी खुशबू वगैरह सारी चीज़ें, इसमें कुछ साबुत मसाला भी होता है और कुछ पिसा हुआ मसाला भी होता है। ठीक है, अब मैंने इसमें मसाला डाल दिया। ठीक है, और ये मेरा तरीक़ाकार है कौरमा बनाने का। ठीक है, आप भी देखें इंशाल्लाह। हमारे पास कॉलर हैं रावलपिंडी से, नौशीन जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये टिश्यू पे रखकर और इस तरह से हाथ से चूरा करें। ठीक है, कभी भी इसे आपने जो है ना उससे नहीं करना, मशीन से नहीं करना, वरना वो जो दाना बनता है ना वो नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैंने इसको टिश्यू से हटा लिया और इस पे ये देखें इस तरह से मैं चूरा कर रहा हूँ इसको हाथ से, इससे वो दाना बनेगा जो हमें चाहिए। ठीक है, और ये वो देगी कोरमा जी। नौशीन रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम सलाम जी। जी भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी भाई मैं आपको बहुत शौक से सुनती हूँ, मैं आपकी जी बहुत बड़ी फैन हूँ। जी, बहुत शुक्रिया नौशीन जी। भाई जी वो मेरी ना अम्मी के जिस्म में बहुत दर्द होती है, टांगों में, बाजुओं में, ठीक, कमर में भी। ठीक है ठीक है। अम्मी के और ना अम्मी मेरी के बात अम्मी के सुने आपकी अम्मी के, जी। आपकी वालदा के पैरों में, हाथों में, कमर में दर्द होता है। ठीक है, ऐसे ही है। ने पूरे जिस्म में, टांगों में भी। वालदा के ना, आपके वालदा के, समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल अब मैंने इसमें चूरा करके प्याज भी डाल दी और साथ में मैंने मसाला डाल दिया, थोड़ा पानी शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 10-15 मिनट और लगेंगे। ये हमारा कोरमा, कलर भी आप अभी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कलर बना है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी हमारी जो कॉलर थी उनका थोड़ा सा जवाब दे देते हैं ताकि जो दूसरे देखने वाले हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो जाए। कमर
जो अपना पैर और इन चीज़ों में जो तकलीफ़ होती है या दर्द होता है, तो उसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए? आपने लेना है 50 ग्राम सत्तावर बूटी, ठीक है, 50 ग्राम सिंगाड़ा, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली और 50 ग्राम अशोकगंधा। 50 ग्राम जो है अशोकगंधा, 50 ग्राम सिंगाड़ा, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली और 50 ग्राम क्या नाम है अपना सत्तावर बूटी, ठीक है, सत्तावर। ये चारों चीज़ों को लेकर इसका पाउडर बना लें और ये खून की रवानी को भी बेहतर करेगा, कैल्शियम की कमी को भी बेहतर करेगा, विटामिन डी को भी बेहतर करेगा और आपके जिस्म में जो भी दर्द और तकलीफ़ होती है उसको भी बेहतर करेगा। चारों चीज़ें साबुत लेकर इसका पाउडर बनवाएं और 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर, और इसे आप सुबह जो है नाश्ते से पहले, नाश्ते से 1 घंटे पहले नहार मुँह आपने इसको लेना है। और ज़्यादा तकलीफ़ है तो रात के खाने से 1 घंटे पहले ले लें, यानी कि 2 दफ़ा ले लें। अगर तकलीफ़ कम है तो 1 टाइम ले लें। ये यानी कि 12-15 साल से 14 साल से ऊपर के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बूढ़े लोग तो ख़ास तौर पर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है सेहत के लिए और हर किस्म की बॉडी पेन, एक आपको ये एक नई एनर्जी देगा, जैसे कि इंसान के जिस्म में एक नई ताकत आ जाती है। ऐसे लोग जो शुगर पेशेंट है ख़ास तौर पर, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इसलिए कि शुगर पेशेंट में वीकनेस, आसाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी बेहतर है ये। इंशाअल्लाह कोई भी बंदा जो यानी कि जिस्मानी तौर पर वीक हो, बहुत ज़्यादा सुस्ती काहली में रहता हो, उन लोगों के लिए बेस्ट है। तो आप जो अभी हमारी कॉलर थी उनके लिए ये बेस्ट मशवरा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसे इस्तेमाल करेंगे, इसका आपको फ़ायदा होगा। जी, हमारे पास कोरमा तैयार हो रहा है और अब मैंने इसको चढ़ाया हुआ है पकने के लिए और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया, मसाला भी ऐड कर दिया। अभी इसको आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी का गाढ़ापन, ठीक है। बस अब मैं थोड़ी देर में इसको उतारने वाला हूँ और प्याज भी मेल्ट हो गई है इसी में। हमारे पास कॉलर है नईमा कराची से। सलाम अलैकुम नईमा। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ माशाल्लाह से, आपका शो बहुत अच्छा लगा आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नईमा जी। तो मैंने अपने बेटे के बारे में बात करनी। मेरे बेटे की उम्र 6 साल है और लेकिन उनका छोटा है, देखने में ऐसा लगता है जैसे 3 साल का होता है वो। अच्छा, ठीक है। तो कमजोर भी बहुत ज्यादा है, तो उनके मैंने जिना में टेस्ट करवाए तो उनके जो हार्मोन्स हैं ग्रोथ के वो बहुत कम, यानी 5% है उनके ग्रोथ के जो हार्मोन्स हैं। जी, ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं उनको इंजेक्शन लगेंगे ग्रोथ के, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। तो क्या मैं अशोकगंधा और ये आप जो कद बढ़ाने के लिए बताते हैं मैं उनको दे सकती हूँ? जी बिल्कुल दे सकती हैं आप, बिल्कुल दे सकती हैं, लेकिन आधा चाय का चम्मच थोड़े से दूध में मिलाकर और उसे दे दें, ठीक है। आधा चाय का चम्मच एक दिन में 1 दफा सिर्फ, ठीक है। खाली अशोकगंधा, सफेद मूसली, सिंगाड़ा नहीं डालना चाहिए? हाँ, तीनों चीजें, सफेद मूसली, सिंगाड़ा और अशोकगंधा, ठीक है, ठीक है। और इसका आधा चाय का चम्मच। हाँ सॉरी, कमजोर भी बहुत ज्यादा। हाँ, वीकनेस, ये सारी चीजों को कवर करेगा, वीकनेस को भी कवर करेगा, जो ग्रोथ हार्मोन्स जो नहीं सही तरीके से बन रहे हैं उसको भी कवर करेगा। लेकिन डॉक्टर का मशवरा ज़रूर रखें, इसलिए कि देखें आजकल का दौर ज़रा डिफरेंट होता जा रहा है। पहले लोगों को जल्दी चीज़ें असर करती थी, अब नहीं करती हैं, इसलिए कि बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के बैक्टीरिया दुनिया में पैदा हुए हैं। पहले बुखार होता था तो लोग इलाज नहीं करवाते थे, कहते थे ये बुखार जो है ना जिस्म का सदका है, तो 3 दिन तक रहना चाहिए। लेकिन आजकल 1 दिन भी बुखार हो जाए, पता चला कि वो बुखार हमारे लंग्स पे अटैक कर देता है, कभी जिगर पे कर देता है। तो इस टाइप से वक्त बदलता गया है। तो आप डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखें, साथ में ये भी खिलाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए ढक्कन, चूल्हा बंद कर दिया और ढक्कन इस पर लगे रहने दिया। इससे क्या होता है कि जो तरी है, ऑयल है, वो ऊपर आ जाता है और आपका कोरमा जो है वो कोरमे के ऊपर तरी का मसला नहीं रहता। अगर आपकी तरी नहीं आ रही किसी भी हालत में, तो उसका तरीक़ाकार ये है
कि एक मुट्ठी ले लें पानी, ठीक है, इसी पोजीशन में एक मुट्ठी हाथ में पानी लें और ऐसे करके ढक्कन उठाएं और उस पर छींटा मारें पानी का और फिर ढक्कन बंद कर दें गरम गरम में, ठीक है। तो उससे तरी इसकी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। किसी भी किस्म के सालन की तरी उठाने का बेहतरीन तरीका। हमारे पास कॉलर हैं नादिया कराची। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? जी मुझे पूछना था अपनी बीमारी के बारे में। मुझे ना SLE बीमारी है। क्या है? इसकी वजह से SLE बीमारी है। ये क्या होती है? ये सर ब्लड नहीं बनने देती और ना जॉइंट पेन बहुत रहता है, इससे बुखार भी रहता है। ठीक। ये SLE बीमारी है। तो मुझे आपसे पूछना था कि ये जो आप अभी आप रेमेडी बता रहे थे अशोक गंगा और हाँ। मिश्री वगैरह की, तो वो मैं भी यूज कर सकती हूँ? नहीं, अगर आपके बॉडी पेन है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं उसके लिए, ठीक है। अच्छा जी और बिल्कुल। ब्लड की कमी के लिए भी ये रेमेडी सही है? नहीं, ब्लड की कमी के लिए दूसरी चीज़ है, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जी आप बता दें प्लीज, जी, क्योंकि मेरा आप- ब्लड भी नहीं बनता इस बीमारी से और जी। ज्वाइंट पेन भी बहुत ज्यादा तो रहता है। आप इलाज करवा रही हैं वैसे डॉक्टर जी से? जी इलाज तो करवा रही हूँ मैं। ठीक है, ठीक। लेकिन ना अभी मेरा ब्लड खत्म हो गया था, 3 बोतल लगी मुझे, तो ठीक। वो इससे ना ब्लड खत्म होता रहता है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। चलें आप ठीक। टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जी ठीक है, बहुत थैंक शुक्रिया, यू। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, अभी मैंने जो चीज़ फार्मूला बताया ये तो पेन के लिए है। ब्लड के लिए जो है मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ और बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं और उसका बहुत फ़ायदा भी होता है। ये अगवानी पुलाव में डलने वाला किशमिश होती है, अगवानी पुलाव में डालने वाली किशमिश, उसको कहते हैं काली किशमिश। किसी भी फल वाले की, फ्रूट अपना ड्राई फ्रूट वाले की दुकान पर आप जाएंगे, अच्छी बड़ी दुकान जिसमें होती है, वहाँ से ले लें। और आलू बुखारा भी ले लें, ताज़ा आलू बुखारा। ताज़ा आलू बुखारे का मतलब ये है कि आलू बुखारा जो खुश्क वाला होता है उसमें अच्छी क्वालिटी का, यानी कि हल्का सा गोल्डन टाइप का कलर होता है उसका। तो रात में धोकर 2 आलू बुखारे और 7 दाने काली किशमिश, इसको धो लें, धो के गिलास में डाल दें और उसको ढक्कन बंद करके छोड़ दें। सुबह उठें और उठने के बाद इसको जो है आपने पी लेना है और उसको खा भी लेना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये खून की कमी को भी दूर करता है। चलें जी, टाइम हो गया है ब्रेक का और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब आपको मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ कि इसका कलर ये देखें, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। इसको हम निकालने जा रहे हैं, डिश आउट करने जा रहे हैं। और ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया इसका और बिल्कुल फाइनली, और इसके दाना ये जो है ना, ये देखें, जो मैं कह रहा था ना दाना कौरमे में जो होता है वो दाना भी बन गया, ठीक है। गाढ़ा शोरबा है, पानी की तरह नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये मैं इसको इस तरह से निकाल दिया मैंने और अब आप देखें, एंजॉय करें। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है कोरमा आप देख सकते हैं, दानेदार कोरमा, देगी कोरमा, इसकी खुशबू, इसकी लज़्ज़त, हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे आइडिया मैंने आपको दे दिया है, इंशाल्लाह अब इस बकरीद पर आप इसको बना सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर तैयार करेंगे अपने घर पर। और बकरे के गोश्त से करें, गाय के गोश्त से करें, जो आपका दिल चाहता है, जिस तरह से चाहें आप इसको बना सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर इसकी तैयारी लाजमी करेंगे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी परेशानियां हैं पूरे पाकिस्तान में, छोटे बड़े हर तरह के लोगों के अंदर परेशानियां, महंगाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमें ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा। तो हालात तो जिस तरफ जा रहे हैं अल्लाह रहम करे, लेकिन ये कि एक चीज़ ज़रूर हम कर सकते हैं, वो है कि अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं कि जो मुश्किलात पाकिस्तान के ऊपर है ना, डिफ़ॉल्ट कर जाए। कुछ लोग बेधड़क होकर कहते हैं अल्लाह उनके मुंह में खाक कि वो हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा, या ये इस्तग़फ़ार भी नहीं करते और कहते हैं कि बस श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इतनी मुश्किल से ये आज़ादी मिली है कि इसका अंदाज़ा वही जान सकता है जिसने ये देखा है, ये समझा है
और जो लोग बाहर रहे हैं और उन्होंने देखा कि आज़ाद मुल्क में ना रहने वाले जो लोग हैं उनका क्या हाल होता है। जब तक हम ना आज़ादी से अपने मज़हबी जो रसूमात होते हैं ना तो वो पूरा कर सकते हैं, ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना ईद कर सकते हैं, ना खुलकर बात कर सकते हैं। तो आज़ाद मुल्क की ये आज़ादी की जो अहमियत है ना, ये अल्लाह ताला सबको समझा दे, सबके समझ आ जाए, बस यही मैं चाहूँगा। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आज हम मुफ्ती साहब से जो है ना वो दुआ करवाएं, और मैं चाहूँगा कि आप सब मिलकर दुआ करें। मैं भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूँ, आप भी मांगे, और हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क में मुश्किल को आसान कर दे। जी मुफ्ती साहब को ले रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। दोबारा तकलीफ़ देने पर बहुत माजरत। तो मैंने सोचा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं, आपको मैंने सारी चीज़ें अभी कहीं आपने सुनी भी होंगी, और प्लीज़ दुआ अगर करवा दें तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। जी दुआ के लिए हाथों को बुलंद कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। जो जिंदगी गफलत में गुजर गई उसको मुआफ फरमा, आने वाली जिंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जिस काम से आप राजी होते हैं हमें वो काम करने वाला बना, जिस काम से आप नाराज होते हैं हमें उन कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद फरमा, जो बेरोजगार है साहिब रोजगार फरमा, जिनका रोजगार उनके रिस्क में कुशादगी अता फरमा। ऐ अल्लाह आसमान से फरिश्ते भेज के हमारी मदद फरमा, हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा, जमीनी आसमानी नहगानी आफतों मुसीबत से हम सबको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा। ऐ अल्लाह इस बारिश को रहमत वाली बारिश में तब्दील फरमा, बरकतों वाली बारिश में तब्दील फरमा। मुल्क के पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा, दुश्मनाने पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ अल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा। ऐ अल्लाह मुबारक दिन, मुबारक लम्हा, मुबारक सातें हैं, मुबारक अय्याम हैं। ऐ अल्लाह इस हज बैतुल्लाह के सदके में, ऐ अल्लाह आज यौम अरफात के सदके में हम सब पे अपना खास फज़्ल व करम अता फरमा। जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। हम सब के घर के दस्तरखान को वसी से वसी फरमा। ऐ अल्लाह हमारी हालतों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अजाब से हम सबको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको रहम करम की बारिशें अता फरमा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान वदख़िल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन।